सो ये दोस्तों क्या हाल चाल। निफ्टी विफ्टी आज भी लाल निशान में क्लोज हुआ है। वैसे तो यार ये मार्केट ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हो जाता है, मार्केट लाल निशान में नजर आ जाती है। वहीं पर भाई सेक्टर भी हमें आज देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको सेक्टर दिखाऊं तो ये कम ही, यानी कि आप कह सकते हो आधे % से भी काफी कम। एफएमजी को देख सकते हो करीबन यहाँ देख सकते हो 16%, लेकिन ये 16 क्या है पॉइंट लगाने के बाद, यानी कि आधे % भी नहीं भागा है। लेकिन वहीं पर मैं आपको सारे सेक्टर धीरे धीरे दिखाऊं तो आप देख के कहोगे कि यार ये जो हमें ना हरे निशान के साथ नीचे लाल निशान भी नजर आ रहे हैं काफी सारी जगह, एनर्जी के अंदर, मोमेंटम के अंदर, यानी कि आप कह सकते हो काफी सारे इंडेक्स के अंदर और सेक्टर के अंदर भी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर भाई काफी सारे सेक्टर जो थे वो आज हमें डाउन देखने को मिले, लेकिन काफी सारे स्टॉकों के अपडेट और उनके Q2 के रिजल्ट काफी अच्छे आए जो आपका मूड भी फ्रेश कर देंगे। कल को मार्केट भी ठीक ठाक भी रह सकता है। और वहीं पर कुछ ने डिविडेंड दिए हैं, कुछ को ऑर्डर मिले हैं कंपनियों को, और एक अच्छी कंपनी जिसे आप काफी दिनों से कहते हो कि भाई हमें छोटी कंपनी चाहिए, यानी कि जिसे आप पेनी स्टॉक कहते हो, तो उसको भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिस वजह से कल यहाँ पर हमें तेजी भी दिखाई दे सकती है। तो कौन से वो स्टॉक होने वाले हैं उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा निफ्टी 50 जो कंप्लीट ही हो चुका है, लेकिन अब चलते हैं जोमेटो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जोमेटो जहां पर Q2 के रिजल्ट लोगों को खास पसंद तो नहीं आए, लेकिन ईयरली इसने अच्छा खासा गेन किया था, जिस वजह से लोगों को ये ठीक ठाक ही लगा, जिस वजह से मार्केट आज भी 3%, जी हाँ दोस्तों सही सुनो, 3% हरे निशान में रही है। कल यार ये 4% गिर गई थी वैसे तो समझ सकते हो वहीं पर मार्केट जोमेटो की घूम रही है। लेकिन यहाँ पे जोमेटो की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। वो गुड न्यूज़ क्या है ये देखो भाई, गुड न्यूज़ है कि प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा चुके हैं दीपेंद्र सिंह, यानी कि दीपेंद्र जो भी इसके CEO हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इसकी जो प्लेटफॉर्म फीस है वो बढ़ा दी है। जो 7 रुपये प्लेटफॉर्म फीस थी वो अब हो चुकी है 3 रुपये बढ़ के 10 रुपये। तो आप नहीं जानते तो मैं बता दूं यार, प्लेटफॉर्म फीस से ही पिछले तिमाही यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इन्होंने 83 करोड़ रुपए केवल प्लेटफॉर्म फीस से ही कमाए थे। और ये प्लेटफॉर्म फीस जो बढ़ाई गई है वो ना खास ज्यादा दिनों के लिए नहीं बढ़ाई गई, ये फेस्टिव सीजन के लिए बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर भाई समझ सकते हो पूरा यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरा निकल जाएगा फेस्टिव सीजन में, और यहाँ पर कमाई होगी, रिजल्ट अच्छा आएंगे, प्रॉफिट ठीक ठाक होगा। तो आप समझ सकते हो शेयर कहाँ से कहाँ जाएगा। तो आपको इस पर नजर रखनी है कल भी जोमेटो के ऊपर दोस्तों। वहीं बात करूं नेक्स्ट स्टॉक जो होने वाला है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो आज हमें लाल निशान में नजर आया, लेकिन कल को ये हरे निशान में भी नजर आ सकता है। अब वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसका Q2 का जो रिजल्ट है वो भाई अच्छा आया है। आप कह सकते हो कि अच्छा ही आया है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्सपेक्टेशन थी यानी कि उसको तो ये बीट नहीं कर पाया, लेकिन हाँ एक तरीके से ठीक ठाक आ ही गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें इसके Q2 के रिजल्ट में खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर कामयाब नहीं उतरा। लेकिन हाँ आप कह सकते हो 2.1% का इसने ईयर एंड ईयर ग्रोथ किया है रेवेन्यू में, तो ठीक ठाक है। लेकिन डिविडेंड दिया है इसने 29 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इसकी जो डेट रखी गई है, रिकॉर्ड डेट वो रखी गई है 6 नवंबर, यानी कि 6 नवंबर से पहले अगर आप इस शेयर को बाय करते हो तो ये डिविडेंड आपको मिल जाएगा, जिसमें जो डिविडेंड है वो 19 रुपये का इंटरिम है। इंटरिम का मतलब क्या होता है, कोई मीटिंग नहीं करनी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, इसके लिए कोई मीटिंग नहीं करनी। लेकिन 10 रुपए के लिए इनको बोर्ड मीटिंग करनी होगी, क्या पता इसमें जो डिविडेंड है वो थोड़ा सा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए दोस्तों। तो 29 रुपये का है, और आपको बता चुका हूँ रिकॉर्ड डेट क्या है, 6 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, तो भाई जो लोग सोच रहे हो कि हम Q2 का रिजल्ट देखेंगे, वो नहीं देखने वाले, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या किसी की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ नहीं आया और बीट नहीं कर पाया। लेकिन हाँ मैंने इसमें पॉजिटिव बात क्या कही कि 2.1 का इसने ग्रोथ दिखाया ईयर एंड ईयर, बस ये याद रखो। बाकी किसी को रिजल्ट देखना है तो भाई आप जा सकते हो NSE की साइड पे, BSE की साइड पे, और फुल रिजल्ट खोल के वहां आराम से देख सकते हो, जिसके पास इतना टाइम है दोस्तों। वहीं बात करेंगे TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, जो आज हमें 3% की गिरावट के साथ नजर आया। हालांकि ये शेयर देखो सही चल रहा था लास्ट तक, यहाँ 3 बजे के बाद तक सही रहा। 3 बजे पता है क्या हुआ, ये शेयर बिल्कुल नीचे आ गया। अब देखो इसका रिजल्ट आउट हो चुका है, जो बेहतरीन शानदार है। और क्यों शानदार है ये मैं नहीं कह रहा भाई, कंपनी खुद कह रही है, क्योंकि अभी तक का ये जो रिजल्ट है वो इनके लिए काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट यहां पे राइज हुआ है 41% का। जी हां दोस्तों सही सुना, 41% का, जहां पर इन्होंने 558 करोड़ रुपए कमाए। और रेवेन्यू कितने का क्या है, 11,302 करोड़ का समथिंग। लेकिन मैं अच्छा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब तक की इनकी जो सेल्स है ना वो सबसे ज्यादा हुई है इस साल के अंदर, और साथ में इसने जो रेवेन्यू किया है वो अब तक सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है, 11,302 करोड़ अपनी कंपनी के इतिहास के अंदर, जिस वजह से इन्होंने इस रिजल्ट को काफी अच्छा बताया है दोस्तों। बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी की, जिसके अंदर आज तो यहाँ 2% के आसपास की आपको तेजी नजर आ रही है, लेकिन कल को ये अपर सर्किट भी लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि इसके
रिजल्ट इतने बेहतरीन आए हैं जिसके रिजल्ट मैं कह सकता हूँ वाकई में कमाल कर गए। रियल एस्टेट कंपनी आप तो जानते हो भाई, यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट सर्ज हुआ है कितना 5 फोल्ड, यानी कि 5 गुना नेट प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों 5 गुना हुआ है। तो ये कितना हुआ और कितने करोड़ इसने कमाए तो वो नीचे भी चलता। रिपोर्ट के अनुसार जो नेट प्रॉफिट है वो 335 करोड़ का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक साल पहले कितना आया था प्रॉफिट, तो ये मुझे थोड़ा सा याद है, 67-68 करोड़ के समथिंग था ये प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों 67-68 करोड़ और वो हो गया 335 करोड़, तो 5 गुना। वहीं पर देखो रेवेन्यू भी इसका 3.2 टाइम, यानी कि जो इसका रेवेन्यू था वो 350-60 करोड़ के आसपास आया था। जी हाँ दोस्तों पिछली साल, और अब कितना हो गया भाई, अब हो गया 1093 करोड़, यानी कि रेवेन्यू भी 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए तो मैं कह रहा था कल को इस शेयर पे किसी पर रखो ना रखो, लेकिन इस शेयर पर नज़र जरूर रखना भाई, क्योंकि ये शेयर कुछ तो कुछ करेगा ही कल यार, यानी कि मार्केट में कल पॉजिटिव चीज़ें भी होने वाली हैं दोस्तों। वहीं बात करूं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जी हाँ दोस्तों जहां पर आज हमें तो ज़्यादा खास नहीं नज़र आई है ये हलचल, ना ही गिरावट हुई और ना ही आप कह सकते हो कि हरा निशान रहा, यही पॉजिटिव चीज़ हुई, क्योंकि मार्केट के अनुसार ऐसा ही रहे तो वही ठीक ठाक है फिलहाल, कंसोलिडेशन ही। जी हाँ दोस्तों क्योंकि लोग रो भी काफ़ी रहे हैं। तो यहाँ पर भाई मुनाफा, जी हाँ दोस्तों मुनाफा बीट कर चुका है, जो एक्सपेक्टेशन थी उन एक्सपेक्टेशन के आगे ये खरा उतरा है। तो एक बार इसका Q2 का रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं लाइव परफॉर्मेंस और मतलब लाइव चीज़ें दिखा देते, परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार मतलब सोशल मीडिया में रह के ऐसा हो जाता है, आप पे भी असर पड़ ही जाएगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट राइज हुआ है कितना 39%। जी हाँ दोस्तों ईयर एंड ईयर इसने कितना कमाया है, 529 करोड़ कमा डाला है। जी हाँ दोस्तों सही सुना, 529 करोड़। और एक्सपेक्ट क्या किया था, तो एक्सपेक्ट किया था 510 करोड़ कमा ले, यानी कि रिजल्ट बीट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों नेट प्रॉफिट को, जी हाँ दोस्तों सही सुना, नेट प्रॉफिट को बीट कर चुका है। लेकिन वहीं ग्रोस प्रीमियम जो थी इसका, यानी कि आप कह सकते हो वो कितना एक्सपेक्ट किया था कि 20,000 करोड़ ये कमा ले, 20,000 करोड़ का ये रेवेन्यू लेकर आ जाए, 20,413 करोड़ का, लेकिन आया कितना 22,000 करोड़। तो वहीं बात करें महत्वपूर्ण स्टॉक ज्योति स्ट्रक्चर, जी हाँ दोस्तों 31 रुपए का तो ये शेयर है, 5% का। आज हमें यहाँ पर एक सर्किट तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक मार्केट ये ऊपर क्यों गई है तो मैं आपको बता दूं, इसको एक ऑर्डर मिला है। उससे पहले आप देखो, अगर इस कंपनी को, जो कि पेनी स्टॉक कंपनी है, इसे एक ऑर्डर मिला है तो कंपनी के अंदर हमें क्या देखना बनता है कि कंपनी ने मार्केट कैपिटल कितना है। तो मार्केट कैपिटल आपको दिखा दूं तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ देखो कि कितना है 2.79, यानी कि 2069 करोड़ रुपए की ये मार्केट बनाई गई है, यानी कि मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग कंपनी है दोस्तों। तो वहां पर भाई, और इसे ऑर्डर कितना मिला है, उस ऑर्डर को देखने के बाद आप कहोगे कि ये अपर सर्किट कल को भी मार सकती है और कामयाब रह सकती है, एक और 5% का, शायद ज़्यादा भी मार दे। तो ज्योति स्ट्रक्चर को मिला है कितना, यहाँ पर मिला 450 करोड़ का ऑर्डर, कहाँ से, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से। जी हाँ दोस्तों, और ये जो ऑर्डर है वो किसमें मिला, LOA, यानी कि आप कह सकते हो कि इसके अंदर लेटर ऑफ द एक्सपेक्टेशन के अंदर ये इनको मिला है दोस्तों। तो अडानी, यानी कि आप समझ रहे हो ग्रीन एनर्जी में, मैंने एक बार और कहा था वीडियो में कि सारे ही सेक्टर आपको पता है मिलके हाथ बटाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास इतना काम आ चुका है, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा काम। और इस ऑर्डर को फुलफिल कब तक करना है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 450 करोड़ का ऑर्डर है और 23 अक्टूबर को मिला था। 8 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर इसे फुलफिल करना है, यानी कि अप्रैल 2026 तक। जी हाँ दोस्तों 2026 तक। तो समझ सकते हो एक छोटी कंपनी, मतलब आप समझ सकते हो 3000 करोड़ के समथिंग ही लमसम थी ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों, और इस कंपनी को पेनी स्टॉक कह रहे हो आप, और वहीं पर इसकी तरफ से इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 1 और 5% का सर्किट लगना लाजमी है, शायद 10 का भी लग जाए, और ये सर्किट क्या पता 2-3 ही लगे दोस्तों। तो कल को ध्यान रखना है इस कंपनी पे। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको मनी डिप्लॉय करना है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, आपको पहले कंपनी का स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद कंपनी को एनालाइज करना है, फंडामेंटल टेक्निकल को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, देखने के बाद, देन उसके बाद अपने मनी को डिप्लॉय करना दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय यार।